किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। जो लोग आज भी गलत मंशा लेकर समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय बदल चुका है। अब कानून का राज है और साफ संदेश है कि गुंडे और माफिया अब बचने वाले नहीं हैं। बेटियों की सुरक्षा के नाम पर पहले सौदेबाजी होती थी, व्यापारियों को डराकर वसूली की जाती थी, अराजकता फैलाकर सत्ता चलाई जाती थी। लेकिन अब हालात बदल गए। वो समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुछ प्रयास किया, तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा। योगी आदित्यनाथ साफ कहते हैं कि गुंडे और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई आम जनता की असली सुरक्षा है। उनकी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून का डंडा सीधा चलता है और न्याय ऑन द स्पॉट। आप देखते होंगे, मैं तो सांसद था गोरखपुर में, अकेले माफियाओं को चैलेंज करता था, इनको मार करके तोड़ाता था। बताता था इनको, वहां के व्यापारियों से मैं कहता था कि जूता चप्पल से इनको तोड़ाओ, जहां मिल जाएंगे घरों में चढ़ करके इनके हमला करके इनको तोड़ करके भगा दो। दरअसल एक गुंडे ने बीच सड़क पर एक बेटी को छेड़ने की हिमाकत की, यहां तक कि उसे जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब यूपी बदल चुका है। अंजाम वही हुआ जो कानून चाहता है। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, सीएम योगी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि संकीर्ण सोच आत्मघाती होती है। ऐसे माहौल में माफिया और लोमड़ी जैसे अवसरवादी तत्व पनपते हैं, उन्हें मौका नहीं देना है, क्योंकि माफिया लोमड़ी की तरह शिकार की तलाश में रहते हैं। कब मौका मिले लपके, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना है। तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है। योगी डंके की चोट पर यह भी कहते हैं कि दंगे, फसाद, गुंडागर्दी और अराजकता, लूट खसूट उसके दिल लद गए हैं। और हमने तय किया है कि किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती पर पनपने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा ही एक गुंडे माफिया ने किया, जो एक बेटी को बीच रोड पर जबरन उठाने की कोशिश करता है और जनता खड़ी खड़ी देखती है। अरे भाई, आज आप नहीं बोलोगे तो गुंडे मवालियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। वो बहन बेटियों को जीने नहीं देंगे, निकलना दुर्लभ कर देंगे, क्योंकि हर जगह सीएम योगी नहीं रह सकते। खुद को भी जागरूक करना होगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। पहले देखिए ये वायरल वीडियो कि कैसे एक गुंडा बेटी को जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश कर रहा है। सड़क में क्या कर रहे हो? दर्शकों, आपने देखा होगा वीडियो। दरअसल योगी के तमाम हंडर के बाद भी ऐसे लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जिनके दिमाग में ये कीड़ा पला है कि ऐसा करने से वो योगी सरकार को हिला सकते हैं। तो वो ये गलतफहमी दूर कर लें, क्योंकि सत्ता में बुलडोजर बाबा है। दरअसल वो कहते हैं कि संकीर्णता समाज को कमजोर करती है और माफिया जैसे तत्व मौके की तलाश में रहते हैं, उन्हें मौका नहीं देना है। जब हम तनिक भी संकीर्णता में पड़कर एक आत्मघाती कदम उठाते हैं, तो उससे माफिया और मच्छर पनपने का खतरा भी हो जाता है, क्योंकि वे दर्शकों सीएम योगी कहते हैं कि वो लोमड़ी की तरह इंतजार में रहते हैं, कब उनको मौका मिले, कब वो अपने शिकार को लपके।
उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हानिकारक है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। दर्शकों, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का है, जहां एक विशेष समुदाय का युवक, कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो ये कहेंगे कि टारगेट करते हैं, और कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं और वो कहेंगे कि जानबूझकर नाम लिया जाता है। दरअसल एक सिरफिरा बाबा के शासन को खुलेआम एक हिंदू युवती को छेड़ रहा था। उसने बेटी के साथ सरेराह बदसलूकी की, जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश की। आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर इलाके का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जिसमें एक विशेष समुदाय का युवक युवती को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर बीच चौराहे पर उसे जबरदस्ती कर रहा है। युवक साफ तौर पर युवती को जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, वो युवती का बैग खींचकर उसे अपने साथ ले जाने का दबाव बनाता हुआ दिख रहा है। लड़की लगातार उससे छोड़ने के लिए चिल्ला रही है, कह रही है, लेकिन वो नहीं मान रहा है। मौके पर हंगामा होता देख आसपास के लोग जुट गए। कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। ये देख आरोपी भड़क गया। उसने लोगों को धमकाया, वीडियो बनाने से मना किया, कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, दूर हो जाओ। ये सारा तमाशा देखकर लोगों की भीड़ जुट गई और कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोग बताते हैं कि जिन लोगों के द्वारा इस सब वीडियो को बनाया जा रहा था, उस समय भी आरोपी उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा था। तो मौजूद लोग पुलिस बुलाने की बात करने लगे तो युवक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त अमन सैयद उर्फ जॉर्डन के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि लड़की BA 3rd ईयर की छात्रा है। घटना स्थल से उसका घर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। आरोपी की पहचान अमन सैयद उर्फ जॉर्डन के रूप में हुई है। वो उत्तरी खेलदार का रहने वाला बताया गया है। इसके पिता का निधन हो चुका है। परिवार में मां है और एक बहन भी है। घटना के बाद लड़की के घर वाले कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने कोई तहरीर नहीं दी। हालांकि मामला सोशल मीडिया पर पहुंच गया। लोगों ने एक्स पर CM योगी को टैग कर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। चौकी प्रभारी गुलाब मौर्य ने वीडियो का संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज कर। SP अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आबू नगर इलाके में मंगलवार शाम करीब 5 बजे अमन सैयद उर्फ जॉर्डन ने सरेआम एक लड़की का रास्ता रोका। वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और अश्लील हरकतें करते हुए उसे खींचकर जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश कर रहा था। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक लड़का मोटरसाइकिल में देखा जा सकता है कि एक लड़की के साथ वहाँ पर छींटाकशी और उसके अपनी मोटरसाइकिल में बैठाने का प्रयास कर रहा है और दोनों में एक तरीके से वाद विवाद भी हो रहा है। तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें कोतवाली की जो हमारी पुलिस है उसने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और जो इसमें अभियुक्त है, जो उसमें वीडियो में दिख रहा है, उसको गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब सवाल सीधा है और जवाब भी सीधा होना चाहिए। जो लोग हर बार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं, क्या आज भी कहा जाएगा कि थोड़ा दे दो तो पुलिस मान जाती है? क्योंकि जमीनी सच्चाई अब बदल चुकी है। 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, तब से संदेश बिल्कुल साफ है। अपराधी या तो सुधर जाए या फिर सिस्टम उसे सुधार देगा। कारक बने थे और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है। जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कतई नहीं। याद करना, ये दंगे फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट, उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। दरअसल ये कोई भाषण नहीं है, ये कार्रवाई है। ये कोई दावा नहीं है, ये रिकॉर्ड है।
जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर दिखाई देती है, जहां अपराधियों पर कार्रवाई होती है, जहां सिस्टम खुद को भी साफ करता है, जहां कानून का राज सबसे ऊपर रखा जाता है। और हाँ, सिस्टम में अगर कोई गलत है तो वो भी बच नहीं रहा है। यही फर्क है पुराने दौर और आज के उत्तर प्रदेश में। तो अब सवाल उठाने वालों को भी जवाब देना होगा, क्योंकि आज का उत्तर प्रदेश वो नहीं है जो कभी था। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां कानून का राज है और गुंडा राज की जगह खत्म हो चुकी है। वैसे आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या यूपी में कानून व्यवस्था ठीक है या पहले की तरह है?